वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद मेरी जो एकेडमिक एजुकेशन है, जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की, वो कोलकाता से हुई। और अभी फिलहाल मुंबई में हूँ। जैसे आप लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, वैसे मैं भी इस बिजनेस में जुड़ा कुछ साल पहले। और मेरे एक मित्र को खुश करने के लिए इस बिजनेस में आया था। और वो मित्र कोई और नहीं, मिस्टर शकील अहमद। तो करना क्या था, 1500 रुपए का 3 पैंट शर्ट खरीदना था। वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया। इसके बाद काफी समय तक मैं इस बिजनेस से दूर रहा। काफी समय तक, लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल तक मैं बिल्कुल कोई सेमिनार मीटिंग्स चीजों में नहीं घुस गया। 2007 अगस्त महीने में इसी प्रकार के एक छोटे से प्रोग्राम में मुझे ये समझ में आया कि ये बिजनेस वाकई बहुत ही शानदार है, जानदार है। और तब से ये काम इसको शुरू किया। और 2010 में टेक्निकल अचीवर बना। 2011 में गवर्नमेंट की कुछ कानून और व्यवस्थाओं की वजह से आरसीएम नहीं, बल्कि राजस्थान में लगभग लगभग 300 कंपनियों को बंद कर दिया गया राजस्थान सरकार ने, जिसमें से एक कंपनी आरसीएम भी थी। 299 कंपनी फिर कभी नहीं खुली, पर एक कंपनी आरसीएम, आरसीएम के नाम से। और ये सारा मैटर जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पे टाइप करेंगे आरसीएम आंदोलन, यूट्यूब पे बोलेंगे आरसीएम आंदोलन, तो आपको वो सारा कहानी किस्सा पता चल जाएगा। 2013 में पुनः ये बिजनेस शुरू हुआ। जब ये 2013 में शुरू हुआ तो बिजनेस बिल्कुल जीरो था। सारी टीम बिखर चुकी थी। और पहले मैं 3 साल में टेक्निकल हुआ, इस बार 6 साढ़े 6 साल लग गए टेक्निकल होने के लिए। क्योंकि लोगों को पहले तो सिर्फ फ्रेश फ्रेश समझाना होता था, अब लोगों को यह भी समझाना होता था कि ये फिर बंद नहीं होगी, फिर इसको दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात समझने समझाने में लगभग लगभग 6.5 7 साल निकल गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी संघर्ष की बात ये रही कि जब आरसीएम बंद हुआ था तो मेरा जो इनकम था लगभग 55-56 हजार रुपया, तब 2010 की बात मैं बता रहा हूँ, 2010-11 की बात बता रहा हूँ। 55-56 हजार रुपया आरसीएम से मुझे आते थे हर महीने। और अचानक से जीरो हो गए तो जीवन के भी काफी संघर्ष हमने देखे, उतार चढ़ाव देखे। तो एक गाना आपने सुना होगा कि आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। भले हमने कोई भी काम किया पर आरसीएम के बिना दिल नहीं लगा। इसकी वजह यह हुई कि जिस काम को भी हमने किया उस काम के बेसिक्स को हमने फॉलो नहीं किया, उसके नियम कायदा कानून को फॉलो नहीं किया, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह हमने काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों लाखों रुपए का, आप कह सकते हैं 10-20 लाख रुपए का हमने नुकसान कर दिया। जो दूसरे कोई भी दुकान खोले, कोई भी कारोबार किया, कोई भी बिजनेस किया, अंततः 2.5 साल पहले आरसीएम बंद होने से, सॉरी, कोरोना आने से 6-8 महीना पहले हमने एक डिसीजन लिया कि अब सारे काम को माइनस करो और केवल फोकस करो डायरेक्ट सेलिंग पे। और हमने फोकस किया, बिजनेस बढ़ा, पर कोरोना आ गया। और कोरोना आने के बाद में हमने यही सोचा, कल भी सर ने ये बात बताई, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं। क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड आया तो सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। 10 दिन 15 दिन लोगों को लगा कि शायद ये 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा। किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि ये 2 साल चलेगा। पर जब हमने विकल्प देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये वाकई इस बिजनेस में ऐड कर दिया जाए तो इसकी ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बहुत विरोध हुआ साहब। लोगों ने कहा कि मेरा बैंक से पैसा खाली हो जाएगा, कई ने कहा कि मेरे मोबाइल हैक हो जाएंगे, मेरा डेटा पूरा चोरी हो जाएगा। और सब लोगों की अपनी अपनी तर्क और वितर्क और व्यवस्थाएं और सारी चीजें।
पर हमने जूम सीखा, जितना हमें आता था उतना, और 1 अप्रैल 2020 से ये जूम मीटिंग को हमने शुरू कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। फिर लगभग 5 तारीख के आसपास मुझे एक मजबूत सपोर्ट मिला, नन अदर देन हम लोगों के मेंटोर, हम लोगों के गार्जियन मिस्टर DN मिश्रा साहब। पर यह सपोर्ट कैसा था, मैं आपको थोड़ा सा उसमें ले जाऊंगा। ये सपोर्ट ऐसा था कि एक तरफा था। सर ने सीधे बता दिया था कि मैं बोलूंगा नहीं अभी, और उसकी वजह यह थी कि उनका माइक कभी कनेक्ट होता था, कभी नहीं होता था। क्योंकि जिस तरीके से मैं अनाड़ी था, वैसे सभी लोग लगभग अनाड़ी थे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे मेरा 1 मिनट सर, पावर बैंक दे दो, पावर बैंक। हाँ जी, जी सर। तो सभी के लिए नया नया था। फिर इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर साथी उभर करके सामने आए, एक से बढ़कर एक चेहरा सामने आया। ऐसे ऐसे लोग सामने आए जो बात ऐसा करते थे कि आग लगा देंगे। मतलब बहुत लोगों ने एक दिशा में, एक से बढ़कर एक स्पीकर आपने सुना पिछले 2 साल के अंदर में। कई लोग टिके रहे और कई लोग गायब हो गए और कई लोग थक गए, पर 2 व्यक्ति नहीं थका। बहुत सारे हमारे अपलाइन थक गए, बहुत सारे हमारे डाउनलाइन थक गए, बहुत सारे लोग आए गए, पर 2 व्यक्ति लगातार टिका रहा। एक हमारे मेंटोर DN मिश्रा सर, दूसरा नाम आप जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि मैं 5 महीना बिहार में रहा मेरे भाई, मगर 5 महीना में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं बोलूं कि मेरा नेटवर्क खराब है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। आप अगर हम लोगों की अटेंडेंस को देखें तो आप खुद ही मार्क्स दे सकते हैं कि हमारी अटेंडेंस कितनी परसेंट है। आप खुद दे सकते हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं, हम लोग महामानव है क्या, या हम लोग कोई ये जीन है, भूत प्रेत है? हमारी तकलीफ नहीं होती, हमारे घर में समस्याएं नहीं होती, हमारी बीवी की तबीयत खराब नहीं होती, बीवी से झगड़ा नहीं होता? तो मैटर क्या है कि हम लोगों के लिए ये जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं है, एक मिशन है। नो डाउट ऐसे बहुत सारे साथी भी हैं जो लगातार इसमें टिके रहे, स्थिति में टिके रहे। जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स, पिन अचीवर्स, वो सभी लोग। पर एक बात का जो अफसोस जो मिश्रा सर और मुझे होता है, जिस लेवल से आप लोगों को डेवलप होना चाहिए, जितनी आप लोगों को खुराक हमने दिया है, वह फिगर आपने नहीं बनाया। और इसकी पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही हम लोगों की है। इसीलिए समय समय पे हमने मीटिंग के फॉर्मेट को बदला, अलग अलग समय पे, और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई एक आदमी गाए और दूसरा आदमी ताली बजाए, कोई बोले कि आप तो महागुरु हो। अरे नहीं भैया, मैं महागुरु नहीं हूं, मैं भी आप ही के जैसा आदमी हूं। और मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, इसीलिए मेरी बात थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है आपको। मिश्रा सर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनकी बात थोड़ी ठीक ठाक लगती है। कोई महामानव नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, बल्कि कई चीजों में तो आपसे बिल्कुल छोटा हूं। आपके पास जीवन के ज्ञान हो सकते हैं ज्यादा होंगे, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा, आपके पास हो सकता है व्यापारिक ज्ञान ज्यादा होगा, आपने जो नौकरी किया होगा या जो बिजनेस कर रहे हैं उसका तजुर्बा आपको मेरे से ज्यादा होगा, मिश्रा सर से ज्यादा होगा। तो आप आपका कैसा है कि आपका जो जुर्बा और जो भी चीज है वो हम लोगों से कहीं ना कहीं पे ज्यादा है। पर एक चीज हम लोगों ने अपनाया कि इस व्यापार को, इस बिजनेस को एक मिशन बना करके काम किया। इस वजह से हम लोग टिके रहे,
हमें गर्मी, बरसात, धूप, बारिश, तूफान, सारी चीजें। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि एक बार, केवल और केवल एक बार अपने जीवन के इस आनंद यात्रा को साल भर, 2 साल एक डिसिप्लिन तरीके से, जो भी आपको बताया जाता है उस तरीके से आप काम करेंगे, तो यकीन मानिए कि जो हमारी सफलता को आने में इतने वर्ष लगे हैं, क्योंकि हम अकेले थे, अब तो हम साथ साथ हैं, और साथ साथ होने की वजह से ये सफलता कई गुना ज्यादा आगे बढ़ती हुई। एक फॉर्मूला अभी मिश्रा सर ने दिया आपको 2-3 दिन पहले, कि ज्ञान थोड़ा देना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि ज्ञान तो ज्यादा हमारे पास है और डेयरिंग तो है ही नहीं। यानी आपको इसमें, इस बिजनेस में ज्ञान की थोड़ी सी जरूरत है, पर डेयरिंग की काफी जरूरत है। तो आइए, ठीक है, प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की बातचीत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि करना क्या है, कैसा बिजनेस हमें चाहिए, हम लोग कैसा व्यापार प्रणाली बनाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा हम लोग इस बात को देखते हैं। एक मिनट। हाँ सर, तो ये आपको स्क्रीन आ रही है। अभी मैं इसका स्लाइड शो शुरू कर रहा हूं। देखिए, इसमें है एसओपी। सॉरी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ सर, तो ये दिख रहा है सर आप लोगों को? हेलो, कोई को होस्ट बताएंगे? हाँ सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है एसओपी। क्या है ये? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। किसी भी काम को, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट हैं, हर एक काम को करने का एक तरीका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और यही वजह है कि जो भी काम एक नियमित रूप से हो रहा है, उस काम को किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Am I right? क्या मैं सही हूं? एक पुलिस वाला अगर ट्रांसफर हो जाए तो क्या पुलिस चौकी बंद हो जाएगी? हेलो? नो सर, हाँ? बिल्कुल मगर नहीं। बिल्कुल नहीं बंद होगी। पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा डायरेक्ट सेलर बीमार पड़ गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो समस्या है, जीवन है, वो होना ही होना है। कई तरह की चुनौती आएगी, कई तरह की चुनौती आती है एक आदमी के जीवन में। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण कोई भी न्यूज आ सकता है। कोई मर सकता है, कोई जिंदा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के घर बच्चा हो गया, किसी का बर्थडे है, किसी की बीवी खुश हो गई, किसी की बीवी नाराज हो गई। तो ऐसा भी कोई भी क्षण कभी भी किसी के जीवन में आ सकता है। किसी का आर्थिक लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे बिजनेस को उस पैटर्न पे खड़ा करें कि वो भी एसओपी के जैसा हो जाए, कि किसी के आने से और किसी के जाने से हमारे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हेलो? हेलो? यस सर, बिल्कुल। यस सर, यस। तो इस लेवल पे हमें बिजनेस खड़ा करना है, ये हमारा सपना है, मिश्रा सर का ये सपना है। अब ये क्या है, आरसीएम बिजनेस और किसान का काम दोनों एक जैसा है। अब देखिए, किसान का काम क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले किसान क्या करता है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सॉइल प्रिपरेशन करता है। क्या करता है? यानी सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। जैसे अभी रब्बी की फसल होने वाली है या कहीं पे शुरू हो चुकी, तो क्या कर रहे हैं, खेत को जोत करके खेत को तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, यानी सोविंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, समय समय पे उसकी देखभाल, इरिगेशन करते हैं।
उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी उसको पूरा निकालते हैं फसल को, मैच्योरिटी जब होती है उसकी। तो अब हमारा काम और किसान का काम एक जैसा कैसा है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, पहले माहौल तैयार करते हैं साहब। माहौल तैयार करने के बाद में हम बीज बोते हैं, यानी ज्वाइनिंग करते हैं, रजिस्टर बायर बनाते हैं। इरिगेशन करने का मतलब यह है कि हम समय समय पे मीटिंग, सेमिनार, उनसे मिलना, उनसे फोन करना, उनसे बात करना और मैच्योरिटी का वेट करते हैं। जब उनकी रॉयल्टी और टेक्निकल आती है तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि एक बंदा अगर रॉयल्टी हो गया तो वो मेरी 5 लाख रुपए की इंडस्ट्री हो गई। हेलो, तो ये हमारा प्रोसेस है। अब जो बोते हैं वही काटते हैं। हर फसल का अपना तरीका होता है। जो किसान है उनको पता होगा कि हर फसल का अपना तरीका होता है। और सबसे ज्यादा जो आज हमारे बीच में जो यंग डायरेक्ट सेलर्स मिस्टर आर.के. दीपांकल सर हैं, उनको खेती में और गार्डनिंग में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो हर फसल का अपना तरीका होता है, हर चीज का अपना एक तरीका होता है। उन्होंने एक गमले के अंदर में दिखाया 27 साल का पीपल का पेड़, पीपल या बरगद का पेड़ था, है ना। हर फसल का अपना तरीका होता है। तो आप कौन सा बीज डाल रहे हो वही निकलेगा। आरसीएम में वाइटल एक फसल है, रॉयल्टी एक फसल है और टेक्निकल एक फसल है। उस फसल में भी अलग अलग फसल क्या है कि आपने वाइटल में अभी बीज कौन सा डाला, ओपनर का बीज डाला, ईगल का बीज डाला, जो भी बीज डालेंगे साहब, तो उसको उस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको उस प्रकार से खाद पानी, उसकी व्यवस्था, उसकी तैयारी, उसकी सारी चीज करनी पड़ेगी। अभी आइए देखिए इस पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। वैसे मैं अगर सभी से पूछूं एक एक व्यक्ति से तो पूरा मीटिंग 1-2 घंटा इस पे बात हो सकती है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1920 और 30 के बीच में अमेरिका में मोटा मोटा एक शुरुआत होती है। 1959 में एमवे कॉर्पोरेशन ने रियल डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती है कि उससे पहले भी कंपनियां हैं, मगर जो एक्चुअली सामाजिक मान्यता के साथ में जो आया डायरेक्ट सेलिंग, वो 1959 के आसपास, 58-59 के आसपास ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में आया। आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में इसका बोलबाला बड़ा तगड़ा है। स्पेशली उन कंट्री के अंदर में काम ज्यादा हो रहा है जिस कंट्री को हम अमीर मुल्क मानते हैं, जहां जाना हमारे लिए सपनों की बात होती है साहब। आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं, देखिए। आप अगर इस आंकड़ा को देख पा रहे हैं तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां की आबादी लगभग 36 करोड़ की है, वहां पे जो बिजनेस हुआ है 2020 में, वो $40.1 बिलियन हुआ है। कितना? कोई आदमी एक मेरा माइक चालू करेंगे अपना, कितना हुआ है? हेलो, $41.1 मिलियन। $1 मिलियन। अब लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन। मिलियन के बाद वाला होता है बिलियन। बिलियन। हाँ, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ डॉलर, रुपया नहीं। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ डॉलर। $1 का मतलब होता है लगभग 70 रुपया, यानी लगभग 7,000 करोड़ होता है। कितना? 1 बिलियन। अब आप बैठकर हिसाब किताब लगाते रहिए दिन भर कि 40 बिलियन कितना होता है। हेलो, कई अरब खरब हो गया साहब। ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए, ये है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं होना है, आप लोगों को डायमंड बनना है। ये सच्चाई मन में हो सकती है, मगर ये हो चुका माय डियर फ्रेंड्स, ये हो रहा है। चाइना 19.18 बिलियन, जर्मनी, छोटा सा जर्मनी है, आप कभी गूगल करके देखिए, एकदम छोटा सा है, 17.97 बिलियन। कोरिया और छोटा सा मुल्क है। ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान। ताइवान तो बहुत ही छोटा सा मुल्क है साहब,
4.46 बिलियन, यानी 7,000 इंटू 4, 7 चौक के 28, कितना होता है? आप ये कैलकुलेशन करेंगे दिमाग फेल हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। अमेरिका अभी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 है और पिछले 20 वर्षों से हर 5 में से 1 करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग करता है। हेलो जी सर, समझ पा रहे हैं? जी सर, जी सर। इंडिया का तो नामो निशान नहीं है मेरे भाई इसमें। यानी संभावनाएं कितनी बड़ी है, ये सच्चाई है। इस व्यापार में हम हैं, ये बात को समझना है, ये सच्चाई है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कभी हुई? 1995 के आसपास, 1995। भारत सरकार की नजर कब पड़ी? 2016 में। यानी रियल आफ्टर गाइडलाइन के साथ में शुरुआत कब हुई? 2016 में। यहां पे वर्ल्ड के टॉप 10 में तो नाम ही नहीं है अभी। इसके बावजूद भी 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक महीने के लोग कमा रहे हैं। कितना? ये सच्चाई है, ये कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को अंगूठी का मतलब चूटी काट के देखिए कि आप इस मीटिंग में हैं या नहीं है। काटिए। जी सर, हूं मैं। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है, सच है, फैक्ट्स है, ये समझने की बात है। पर हम लोगों के पास क्या है? बहुत सारा अकल है। क्या है? अकल है। ये अकल कहां से आया? अपनी उम्र के साथ आया। अपनी पैदाइश के बाद जो अपने माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, फैमिली, उनके जो फीडबैक मुझे मिले, आपको मिले, उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सॉल्यूशन, लर्निंग, एनालिसिस, ये सब मिलकर के बन गया हमारी अकल। अच्छी बात यह है कि हम अकलमंद हैं, मगर हमारा ज्ञान ही ताकत है और कमजोरी भी। ये बात को आज याद रखिएगा साहब, माय डियर फ्रेंड। जो हमारा ज्ञान है ना, वही ताकत है और वही कमजोरी भी है। क्योंकि जब किसी ने बोला कि लोहे को आकाश में उड़ाएंगे, तो अकलमंद लोगों ने क्या बोला था? एक नया सूरज बनाएंगे, तो अकलमंद लोगों ने क्या बोला था? एक नया सूरज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अभी भी 2 साल जूम मीटिंग में रहने के बाद भी, और कई लोगों को 5 साल 10 साल होने के बाद भी अंदर से तो ये होता है, यार ऐसा नहीं हो सकता। होगा कोई लक्की लोग होंगे, सुरिंदर बस कोई लक्की होगा, मुकेश जी कोठारी कोई लक्की होंगे। अभी भी विश्वास नहीं है सर। ये विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, वो इस स्लाइड में आपको दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसने बेड़ा गर्क करके रखा है हम लोग। कोई पढ़ के बताएंगे? इतना मत सोच गहरे हो जाएंगे। दोनों पढ़िए, एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए ना। इतना मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। खुदा गवाह फिल्म का एक डायलॉग है, डैनी को बोलता है, ओ लाले दी यार, इतना मत सोच, सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दिन रात, सुबह शाम, चिंतन मंथन, इतना सोच सोच के साले दिमाग के पंक्चर बना दिया अपन ने। इतने पंक्चर हो गए कि अब मिस्त्री भी बोलता है कि उसमें से पंक्चर निकल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं साहब? अरे जो काम कर रहे हैं उसको करते रहो और 2-3 घंटे नियमित रूप से इस बिजनेस को करो। जो इस बिजनेस में तरीका है उस तरीके से करो। आइए देखते हैं आगे की स्लाइड। ओल्ड माइंडसेट, ओल्ड रिजल्ट, न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट। आपका जो जो चीजें आपको दिमाग में आती है, क्योंकि एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, इसको आप बंद नहीं कर सकते। ये रेडीमेड है। क्या है? रेडीमेड है। हाँ, ये आपके बस की बात नहीं है।
एक बार मैं और रंजन जी गए बीसी छावरा जी के केबिन में। बीसी छावरा जी, रंजन जी बड़े परेशान थे किसी बात को लेकर के। तो बीसी छावरा जी ने उनको बोला कि भाई अगर हाथी है तो मैं तो उसका कर सकता हूँ, मच्छर से तो आपको खुद ही बचना पड़ेगा। मच्छर से हम कैसे बचा सकते हैं? यानी छोटी जो चीज है जो होने ही वाला है आपका, मच्छर तो रहेंगे ही, चाहे आप बिहार में रहो, बॉम्बे में रहो, कहीं भी रहो। तो ओल्ड माइंडसेट है वो, उसको जब भी कोई विचार मन में आता है तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये हमारे आरसीएम नियम के अगेंस्ट है या नियम के साथ है। और अगर ये इतना आपको इतना भी समझ में नहीं आता तो सीधा सीधा आपके मोबाइल में 10 नंबर होने चाहिए आपके अपलाइन सीरीज का। अगर आपका नाम प्रेमचंद गुप्ता है तो आपके पास नंबर होना चाहिए साहिल भाई का, आदिल भाई का, शकील भाई का, इजहार भाई का, बीएन मिश्रा का, राजकुमार चांदक जी का, प्रहलाद जी का, संजीव गोइंका जी का नंबर होना चाहिए। आपको जो भी लगे उनको फोन कीजिए, ट्रिंग ट्रिंग। एक का फोन नहीं लगा, दूसरे को लगा, तीसरे किसी का नहीं लगा, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, ये मन में एक विचार आया सर आपसे बात करना है। हेलो, यस सर। आपको डेली रेडीमेड मिला हुआ है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड कोच मिला हुआ है साहब। अभी मैं ग्राउंड में आया हूं, किसी का 1500 रुपया चार्ज है, किसी का 2000 रुपया चार्ज है, और वो भी टाइमिंग पे जाना पड़ेगा आपको, है ना। सीखने की प्रक्रिया, जब आप ये बात समझ जाएंगे कि नई चीज है और नए तरीके से करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहला जो काम होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब ऐसी चीज सीखना क्या होता है, एक ऐसा काम जो आपको नहीं आता। हेलो, तभी तो सीखेगा। जब आता ही है तो क्या सीखेंगे आप? हेलो, जब आपको आता ही है तो आप सीखेंगे क्यों? नहीं आता तभी तो सीखेंगे। पहले तो ये तय कीजिए कि सीखा हुआ काम सीखते हैं या नहीं सीखा हुआ काम सीखते हैं। बगैर सीखा काम, जो नहीं सीखा, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पे एक ही चीज है कि अपने दिमाग को कमांड देना है कि जो बोलेगा वही करना है। क्या करना है? जो हमारा गुरु बोलेगा वही करना है। सर मुझे गर्व है कि मैंने आपसे फ्यूचर सीखा है, मुझे गर्व है। उसके बाद जब आपको स्टेज 2 में जाते हैं तो आप जानबूझ के उसको करते हैं। एक बार तो आपका गुरु बोला कि भाई चलाओ साइकिल, आपने चलाया, गिरे, हाथ में लगा, अंगूठे में लगा, चोट लगा, दर्द हुआ, अब आपको सीखना ही है तो आप क्या करोगे? जानबूझ के चलाओगे कि गिरना है, फिर से गिरना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। तीसरा जो स्टेज है वो आपको विश्वास होगा, तो वो विश्वास क्या होगा? अधूरा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। मगर जब अनकॉन्शियस विश्वास हो जाएगा आपको, जब आपके मतलब जब आपकी लत लग जाएगी, तब आपका काम हो जाएगा आसान। कि जब किसी के न बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, किसी के हाँ बोलने से भी कोई बहुत ज्यादा चैलेंज, मतलब आपको बहुत उत्साह, बहुत खुशी नहीं होगी। ये तो एक प्रोसेस है जीवन का। कोई ना बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ बोले तो कोई ऐसा बात नहीं कि एक आदमी जुड़ गया तो अब तो बस मेरा काम ही पल्ले बल्ले हो गया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कोई एक आदमी जुड़ गया बस उसी के, उसको इतना ना रगड़ते हैं कि वो उसका भाग जाता है। एक प्रोसेस है। पहली कक्षा में अमिताभ बच्चन भी अगर मेरे टीम में जुड़े, हालांकि अमिताभ बच्चन थोड़ा सा उम्र हो गई उनकी, तो अभिषेक भी जुड़े, या कोई नया बड़ा से बड़ा कोई बिजनेसमैन भी आगे चल के अपनी टीम में जुड़े, तो उनको भी वही बेसिक कोर कार्डिनल सीखना ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ पा रहे हैं? जी सर। तो ये है सीखने की प्रक्रिया। अब सीखना क्या है? वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, मगर कम से कम जो चीजें मैंने आपके इस बोर्ड पे लिखा है कि 6 बेसिक्स,
8 कोर, 7 कार्डिनल्स, ये सबसे पहले सीखना है। लोगों को इकट्ठा करना यानी कलेक्शन करने की प्रक्रिया, सिलेक्शन करने की प्रक्रिया, डायरेक्शन देने की प्रक्रिया, ये सीखनी पड़ेगी कि भाई कैसे भीड़ लगाया जाता है टीम में। जब भीड़ लगाने का काम है तो भीड़ ही लगाओ। आप देखते हैं खिलाड़ी वाला आता है, पूरा भीड़ लगाता है, कुछ नहीं बोलता। जब भीड़ लग जाता है तब फिर वो अपनी प्रक्रिया को शुरू करता है। तो सिलेक्शन और डायरेक्शन, एटलीस्ट कम से कम 100 लोगों की टीम बनाने से पहले आप उसके आगे की बात नहीं करें। कम से कम मिनिमम 100 लोगों की टीम बनाए। 50-50 लोग जब दोनों ग्रुप में आपके हो जाए तो आप समझिए कि फिर आपको आगे की, अब क्या करते हैं, एक आदमी को जोड़ा और उसी को ज्ञान दे रहे हैं, न तेरे को ज्ञान न उसको ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? जी सर। वो भी परेशान और तू भी परेशान। और आपको सीखना होगा पावर ऑफ सबमिशन। ये बहुत ही कठिन चीज है। बोलना आसान है सर, बोलना, मीटिंगों में बताना, पर 23 घंटे आप क्या करते हो वो महत्वपूर्ण है। पावर ऑफ सबमिशन, आप ये समझते हैं कि मैं मीटिंग में रहता हूं, मिश्रा सर मीटिंग में रहते हैं, पर आप अगर मेरा फोन कॉल चेक करेंगे तो प्रतिदिन एवरेज आधा घंटा हमारी मिश्रा सर से बात होती है, एवरेज। बात पकड़ पा रहे? जी जी। जबकि दोनों ही व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है हम लोग तो मीटिंग लेने वाले व्यक्ति है, मगर हम लोग आधा घंटा प्रतिदिन बात करते हैं। कभी मिश्रा सर का फोन बंद रहता है तो एक मैसेज डाल देते हैं या फिर दोबारा फोन कर लेते हैं, और कभी ये बात नहीं होती कि सर आपका फोन क्यों बंद था। बंद था, ठीक है, हमको जरूरत है। पावर ऑफ यूनिटी, हमें सीखना होगा कि कैसे लोगों को एक साथ रखा जाता है, क्योंकि ये पूरा मिल के करने वाला काम है, टीम वर्क है। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना होगा कि जो हम बोल रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होगा हमारे। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमें सीखनी पड़ेगी। आरसीएम में 2 चीजें हैं, पहला है प्रोडक्ट और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अब प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट का अंदाजा कब लगाया जा सकता है, जब आप इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर यूज इट, रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट, ये तीनों चीजें आपको पता चल जाती है। और जब ये तीनों चीजों में आप करेक्ट कर देते हो, यस यस यस, रेट बढ़िया, वेट बढ़िया, क्वालिटी अच्छा, रिजल्ट अच्छा, तो आपका विश्वास बढ़ता है। फिर सेल की प्रक्रिया शुरू होती है। और सेल कब होता है? जब हमारे पास स्टॉक होता है। सेल ऐसा नहीं है कि आप दुकान, पिकअप सेंटर ले जाके लोगों को सेल कराइए, क्योंकि आप जितने बिजी है आपसे ज्यादा बिजी पूरी दुनिया है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जो भी हो प्रोडक्ट बिल्कुल होना चाहिए। 2000, 5000, 10,000, 20,000 का आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, और वही प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करते हो। तो आपके लिए बेचना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये अपनी जो बिजनेस है, ये आरसीएम जो है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एक होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो ये जो कंपनी, अपनी जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट से ही सारा काम शुरू होता है। और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो स्काई इज नॉट लिमिट, जस्ट अ बिगिनिंग पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है कि आकाश भी, इसका कोई ऐसा नहीं कि आकाश तक पहुंचना है, वो तो एक शुरुआत है। इतना पैसा है यहाँ पे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई। केवल और केवल जो हम बता रहे हैं, जो मिश्रा सर बता रहे हैं, जो आरसीएम बता रही है, जो सिस्टम बता रही है, उसको यकीन मान के, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 महीने, दिन के 4 घंटे आरसीएम कर लीजिए, आपकी कई पुश्तों को इस काम करने की जरूरत नहीं। बात पकड़िए मेरी। मगर 12 से 24 घंटे करना है। जैसे टीवी की बीमारी जो होती है, उसमें जो दवा दिया जाता है, 9 महीने तक लगातार खाना पड़ता है मेरे भाई। आपने 2 महीना छोड़ दिया ना, तो क्या हो गया, फिर से वहां से गिनती शुरू होगी। इसीलिए आपको क्या करना है
कि आप एक नियम बनाइए कि आप 4 ही घंटा कीजिए, पर आप साल 2 साल का एक नियम, एक कैलेंडर बनाइए और हमसे और मिश्रा सर से बात कीजिए कि सर हम तैयार है, करने के लिए तैयार है, हम अपना जान छोड़ के बाकी सब दे सकते हैं, क्योंकि जान हमारी नहीं है, वो ईश्वर की, अल्लाह की है ना। बात मेरी समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो ये है इसका। शुरू में जो बात हुई थी कि हमें किसान की तरह काम करना है, तो किसान क्या करता है? हर तरह की फसल का हर तरह का व्यवस्था होता है। अब ये जो है मंथली गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, जो हमारा विषय है मेन आज का, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आपको हर महीने का एक गोल सेट करना है, हर महीने का। बड़े सफर के लिए एक एक कदम जरूरी है, और ये जो हर महीना है ये एक कदम है, एक ईंट है आपके एक बड़ी इमारत बनाने में। वो ईंट का काम करती है, जो प्रतिदिन हम काम करते हैं, प्रति सप्ताह काम करते हैं, हर महीने जो काम करते हैं, वो हमारा एक चोटी है, छोटी छोटी चोटी है, बड़ी चोटी को फतह करने के लिए छोटे छोटे कदम है। तो इसको करना क्या है साहब, अब देखिए इसको कि अभी हमारे पास जो बचे हुए समय है वो देखेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आज का दिन अगर जोड़ दिया जाए तो 7 दिन है पूरे पूरे हमारे पास। और एक नियम है कि अगर सारा ऊर्जा एक साथ लगा दिया जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये बिल्कुल एक, ये तो आज की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत रामायण सब जगह आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं बहुत है कि अगर सारी चीजों को एक दिशा में आप ये कर दें तो एक ऐसा कुछ होता है जिसकी आप अकल्पनीय अविश्वसनीय काम होता है। तो अभी आज से लेकर के हम खाएंगे क्लोजिंग टारगेट, सोएंगे टारगेट, पानी पिएंगे तो टारगेट, खाना खाएंगे तो टारगेट, हर एक अपनी विचार में जो आपके दिन भर में जो भी विचार आते हैं, अगर हमने अपने टारगेट पे फोकस किया तो पिछले 23 दिन में क्या हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। आने वाले 7 दिनों में हम इतिहास बदल के रख देंगे, और ये हम सब कर सकते हैं। ऐसी कोई बात हम नहीं बता रहे कि नहीं कर सकते, हो सकता है, मुमकिन है। और ये मुमकिन क्यों है? क्योंकि आपके पास टीम है, और वो टीम की आपके पास लिस्ट है। करना क्या है? परचेज लिस्ट चेक करना है और उन्हें कॉल करना है, उनसे संपर्क करना है। डिस्प्ले वॉल होल्डर का क्या टारगेट था, वो टारगेट के ऊपर में अभी आज से बात करनी है। जो सेल कर रहे हैं उनका क्या टारगेट है, उनका मंथली कितना इनकम आना चाहिए, इसके हिसाब से उनके टारगेट को सेट करना है। नो परचेज, जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं किया उसको चेक करके फिर उनकी खरीदारी की चर्चा करनी है। नए वाइटल्स अचीवर्स बनाने हैं, चाहे वो बिगिनर ही क्यों ना हो। बिगिनर जो सबसे पहला वाइटल्स की पिन होती है, ओल्ड वाइटल जो है उनको अपग्रेड करना है। कोई अगर बिगिनर है तो उसको स्टार्टर, कोई स्टार्टर है तो ओपनर, ओपनर है तो ईगल, कोई पिन लेवल पे है तो पिन लेवल को कैसे जंप करे। मैं मानता हूं कि एक बार में जंप नहीं करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप एक 15 पे रॉयल्टी पे हैं तो आप एक बार में जंप नहीं करेंगे, तो इस महीने कम से कम आप पकड़ लीजिए कि एक 70 के करीब पहुंचिए, एक 40, एक 50 क्लोजिंग कीजिए, एंड मेनी मोर। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। ये बीसी छावरा जी जिन्होंने सारे लीडर को तैयार किया है, उनका ये एक तकिया कलाम है और बिल्कुल काम करता है। जिन चीजों पे हम फोकस करते हैं, चाहे वो चीजें अच्छी हों या बुरी, तो हम अपने टारगेट पे फोकस कर लें तो ये चीज आसानी से हो सकता है। अब आपको ये देखिए, ये फोटो बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करके पूछना चाहता हूं इसका जवाब कि आप अपने आप को यहाँ पे कहाँ पे समझते हैं, क्या समझते हैं। एक मिनट, मैं मैनुअल सभी लोगों को, हाँ अभी मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है। सब अपना माइक ऑन करके ये बताएं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। पायलट। पायलट। दो ही लोग, बाकी
दो ही लोग पायलट समझते हैं, बाकी सब पैसेंजर है। नहीं सर, पायलट पायलट सर। जो लोग भी पायलट समझते हैं, एक बार अपना माइक ऑन करके बोलिए कि आप पायलट समझते हैं अपने आप को। यस यस सर, पायलट समझते हैं अपने आप को। पायलट सर, पायलट सर, पायलट बिल्कुल बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि हमारे साथ जितने भी साथी अवेलेबल है वो सभी पायलट हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी की उड़ान बड़ी लंबी है, सबको बड़ा काम करना है। और एक छोटे से कोटेशन से अपनी बातचीत को मैं यहीं पे विराम देता हूं कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा, और आपने विश्वास कर लिया कि आप पायलट हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप पायलट भी हैं, आप आकाश में भी हैं। आपकी मजबूरी है कि उस पायलट सीट पे बैठ के 500, 600, 700 किलोमीटर के स्पीड में गाड़ी चलाना, पायलट जहाज को चलाना, ये आपकी मजबूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, और जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि कर सकते हैं तो एक बार सब लोग अपने माइक को ऑन करके मेरी आवाज से आवाज मिला के एक बात बोलेंगे, यस